अगर ये √25 होता, देखो अगर ये √25 होता केवल, तो इसका मान तुम निकाल देते और बता देते कि भाई ये 5 आ जाएगा। लेकिन ये 25 से कुछ ज़्यादा या कुछ कम अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उनका मान हम कैसे निकालेंगे? इसको हम बोल रहे हैं सन्निकटन। जो इसमें पूछ रहा है ये सन्निकट मान निकालने। तो इनका मान निकालने का तरीका इसने बताया। वैसे तो हम इसका रूट निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर क्यूब आ गया तो फिर कैसे निकालेंगे? अगर इसी की क्यूब निकालनी पड़ जाए तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था निकालने का। तो कैसे इन्हें निकालेंगे? या पावर 4 आ जाए, या पावर जैसे इसमें 1/10 भी आ रही हैं, तो इनके मान कैसे निकाले जाते हैं, ये तरीका है इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव का यूज़ करके। तो जो हमें क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है, हम उसको y इस तरह से मान लेंगे। ठीक है, ये y √x √x इस तरीके से मानेंगे। भाई अगर यहाँ पावर 3 होती तो क्यूब रूट मानते, या पावर 1/4 होती तो पावर 1/4 मानते। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे, जिस तरह दिया हुआ क्वेश्चन उसी तरीके से मान लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है। फिर इसके बाद x का मान यहाँ पर हम जो है क्या लें, सब इसके नज़दीक में जिसका रूट निकल सकता हो, हम ऐसी कोई संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पर हम, अब ये 25 है, ठीक है ना, तो 25 का मान हम निकाल सकते हैं, इसलिए 25 को लेंगे। अगर कोई इसके आसपास संख्या होती 26, 27, तो भी हम 25 ही लेंगे। तो जिसका मान हम रूट में निकाल सकते हैं, ध्यान रखेंगे, उसे ही लेंगे। अब ये तो हमने मान लिया, चलो। अब इसके बाद इसमें कितना चेंज है, ये 25 है, इसमें कितना चेंज है इसको देख लेते हैं। तो ये डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स यानी कि एक्स में कितना अंतर है, ठीक है, उसको हम लेंगे। यहाँ पे ये है 0.3, ये एक्स में अंतर है। और डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका dy/dx निकाल कर रख लेंगे। जो y हमने माना है, इसका dy/dx निकाल कर रख लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका dy/dx, बताओ? 1/2 और x की पावर -1/2, या इसे लिख सकते हैं 1/2 √x। ये हमने dy/dx रख लिया निकाल के। और इसमें एक टर्म, जैसे यहाँ डेल्टा एक्स तो हमने मान लिया, अब डेल्टा वाई यानी कि वाई में कितना चेंज आया वो निकालते हैं। ये तो है एक्स में चेंज, अब इसकी वजह से वाई में कितना चेंज आया ये हम निकालेंगे। जैसे डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा वाई, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो देखो हमने यहाँ x में चेंज निकाल लिया है। x में चेंज है 0.3 का, क्योंकि हम 25 की तो वैल्यू जानते हैं और हमें निकालनी थी 25.3। अब हम x में चेंज जानते हैं तो y में चेंज निकालेंगे। इसका ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये डेल्टा y dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, इसे लगाएंगे फॉर्मूले को। ये सब जगह लगेगा, हर क्वेश्चन में ये ही लगाना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब डेल्टा वाई निकालेंगे, वाई में चेंज, तो dy/dx हमने ये निकाल कर रख रखा है पहले ही, इसे लिख लेंगे 1/2 √x और इंटू डेल्टा एक्स। अब इनकी डेल्टा एक्स की और इनकी सबकी वैल्यू हम रखेंगे। जैसे देखो 2x की वैल्यू रखेंगे, कितनी थी 25, तो कितना जाएगा ये, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.3, कितना आ गया ये 0.3, और ये कितना आ जाएगा 2 × 5 है 10 आ गया ना ये। तो 0.3/10 कितना हो जाएगा ये 0.03। ये डेल्टा वाई का मान आ गया है निकल के, ठीक है। यानी कि एक्स में अगर इतना चेंज था 0.3 का, तो वाई में कितना चेंज आया वो निकाल लिया हमने।
भाई x अगर 25 था तो उसका रूट तो निकल गया था। अब समस्या ये थी कि ये 25 ना होगा, 25.3 है, तो x में चेंज है, तो x में अगर 0.3 का चेंज है तो y में कितना चेंज होगा इस चीज़ से, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो अभी से। ये निकल जाएगा हमारा, भाई ये बढ़ रहा है ना, तो ये हो गया x का मान 5 और प्लस 0.03, तो कितना जाएगा 5.03, ये आ गया इसका मान निकल के, ठीक है ना, अंडर रूट वाई। चलो ये वाई आ गया। तो इसमें जो है ना, ये करो, इसको इसके नज़दीक मानो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अगर हम कह दें 0.60 है, ठीक है, 0.60 है, तो इसके नज़दीक में ऐसा नंबर जिसका रूट निकल सकता हो वो 0.64 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो 0.64 लो। और 0.64 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, कितना हो गया, अंडर रूट 0.64, तो इसका आ गया 0.8, ठीक है ना, ये इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो अब आंसर आ जाएगा, अब तक इसलिए नहीं आ रहा था ये। तो डेल्टा एक्स का मान कितना होगा, -0.04, इसमें से इसे घटाने पर ही तो आएगा ये अब, ठीक है ना, माइनस में ले लिया, इससे घटाने पे तो आ रहा है, इसलिए माइनस में ले लो, यहाँ क्लियर रहेगा कि माइनस में लेना है। अब डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल ही लेंगे ऐसे करके ये, तो डेल्टा वाई 1/√2 डेल्टा एक्स, ये सब हम जानते हैं। अब इसे निकालेंगे आगे, क्या इनकी वैल्यू रख लेंगे बस, और क्या है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी, भाई 1/2, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू रखो, अंडर रूट एक्स ये निकल के आ रहा हमारा 0.8, और मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स कितना था, हाँ माइनस में था ना, ये माइनस में 0.04। अब इसको सोल्व करो, कितना आया देखो, ये पॉइंट है, तो -0.04, और बटे में कितना आ गया, 2×16, 1.6, यही तो आया। एक जीरो लगा लो यहाँ, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, और अब इसको सोल्व करो, ठीक है। अब 16 से इसे भाग करेंगे हम 4 को, तो 16 दूनी 32, पॉइंट लगा देंगे ना यहाँ, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, और एक जीरो और है, तो ये जीरो यहाँ आ जाएगी, पॉइंट ऐसा आएगा 0.025। भाग करना है समझ में, 160 से 4 को भाग करना है, तो कर लोगे तुम, अब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो पता है। तो ये डेल, और ये माइनस में भी है, ठीक है ना, ये माइनस में भी है, तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई निकल के। अब सन्निकट मान निकालना है उसका, तो सन्निकट मान क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही थी, एक्स की तो कितनी थी 0.8, ये निकाल रखी थी, है 0.8, और ये माइनस में हो जाएगी 0.025, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 800 में से 25 घटा दो तो 75 आ गए, तो 775, 0.775। तो हमें इसमें रूट 49 की वैल्यू तो हम जानते हैं, ये 7 है, y इक्वल टू रूट एक्स, ये फंक्शन, और फिर हमने इसमें डेल्टा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये रख लिया, और फिर डेल्टा x की वैल्यू 0.5 है, और x की वैल्यू रख ली है 7, तो ये आ गया 14, और 14 से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.035, और y इक्वल टू आ गया 7 प्लस 0.035, 7.035। तो देखो इसे किस तरीके से मानोगे बताओ भाई, हम जो है फंक्शन मानेंगे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, और x की वैल्यू क्या लेंगे वो भी हमें सोच समझ के लेनी, 0.008, और इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे, हमें ऐसा नंबर है ना जिसका क्यूब रूट निकल जाए, है ना, तो इसका क्यूब रूट यानी कि x की पावर 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 0.2, ये x की पावर 1/3 आ गई।
अच्छा x अगर ये है तो हमें तो निकालनी वैल्यू इसकी थी, तो डेल्टा x यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, तो 0.001 का डिफरेंस था डेल्टा x। ठीक है, अब y दिया है तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम, और dy बाई डी एक्स कितना जाएगा 1/3 x टू दी पावर -2/3, बस ये आ गया। ठीक है, अब हम डेल्टा y निकालते हैं, तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा x। तो रखो इन्हें, dy बाई डी एक्स का मान तो ये रहा भाई 1/3, इसकी पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले जाओ, ठीक है ना, पावर प्लस हो जाएगी, और डेल्टा x ये था मल्टीप्लाई 0.001 आ गया इतना, ये डेल्टा y आ गया हमारा। अब इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे सबकी, तो रखो, हमें डेल्टा y निकालना था, तो 1/3 और x का मान क्या रखेंगे 0.008, और इसकी पावर कितनी है 2/3, और मल्टीप्लाई ऊपर कितना था ये 0.001। करो वैसे सोल्व करिए, ये सोल्व हो गया तो क्वेश्चन हो गया। देखो 0.008 की पावर 2/3 से कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, 0.008 की पावर 1/3 तो निकाल रखा है, 0.2 है, ठीक है। तो चलो किसी की समझ में ना आए तो मैं थोड़ा सा इसे कर देता हूँ, इसे ऐसे लिख लेंगे, इसे अगर इसके फैक्टर करे जाएं तो 0.2 की पावर 1/3 है, ये की पावर 3, ये तो हो गया 0.2 की पावर 3 है, और इसकी पूरे की पावर है कितनी 2/3, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है 0.001। तो अगर पावर की पावर होती है तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा रह जाएगा। चलो इसे सोल्व करो, तो ऊपर इसकी 1 की मल्टीप्लाई आ गई तो 0.001 आ गया ऊपर, तो और 3, और 0.2 की पावर, ये 3 से 3 कट गया था, बची थी पावर 0.2 की कितनी 2, बताओ कितना होता है 2, बोलो 0.04 है ना, 0.04 और 3 की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 0.12, ठीक है ना, 0.04 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे सोल्व करने के लिए एक जीरो यहाँ रख लो और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब 12 से जो है 1 को भाग करना है, तो 12 से 1 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा बताओ, पॉइंट लगाएंगे 10 हो गया, अभी नहीं काम चल रहा तो एक जीरो लगाएंगे तो ये 100 हो गया, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 4 बच गया, और 4 को अगर और 12 या 36 हो जाएगा, लेकिन एक जीरो भी है तो उसकी वजह से एक जीरो यहाँ एक और लग जाएगी, 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.008, ठीक है। अब हमें इसका सन्निकट मान निकालना था, सन्निकट मान, तो जैसे इसका तो निकल रहा था 0.2 और ये निकल कर आ रहा है 0.008, इसे जोड़ देंगे हम तो कितना आ गया 0.208, ये आ गया निकल गया सन्निकट मान, ठीक है। कोई नहीं, तो y इक्वल टू हमने ये फंक्शन मान लिया x टू द पावर 1/10, अब x इक्वल टू तो 1 ले लिया, तो डेल्टा x ले लिया 0.001, क्योंकि 1 में से इसे माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब इसका डी बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हम निकालते थे क्या डेल्टा y, डेल्टा y इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने ये निकाल कर रखी रखा है 1/10, एक्स टू दी पावर कितना था ये 9/10 है ना, 1 माइनस करेंगे ना तो -9/10 आएगा, है ना। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/10 और एक्स टू दी पावर -9/10, और डेल्टा एक्स कितना था
0.0001। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रख लेंगे इसमें, तो डेल्टा वाई निकाल लेंगे हम। बताओ क्या आएगी डेल्टा वाई की वैल्यू, भाई 1/10, एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 to the power -9/10, और ये है मल्टीप्लाई 0.001। तो 1 की पावर तो कुछ भी आ जाए वो वैल्यू 1 ही रहनी है, ठीक है। और ये कितना है, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0.001 डिवाइड बाई 10, कितना हो जाएगा ये बताओ भाई। पॉइंट इधर और खिसक जाएगा तो 0.0001, ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डेल्टा वाई निकल के आ गया तो निकाल लो इसका सन्निकट मान, क्या आएगा निकल के बताओ। बोलो कितना आएगा। 1 था, एक्स की वैल्यू 1 है, डेल्टा एक्स तो बोलो कैसे निकाला है, हैं? 1 में से माइनस करें क्योंकि यहाँ हमने ये माइनस करके निकाल रखा है ना, तो 1 और माइनस 0.001, 3 जीरो है, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये 0.9999, 4 तो आएंगे ये। कर दे। 6 क्वेश्चन है ये, y गोज टू x टू दी पावर 1/4, x ले लिया हमने 16, तो एक्चुअली 1/4 आ गई 2, तो डेल्टा x आ गया -1। डी वाई बाई डी एक्स आया ये 1/4 एक्स टू पावर 1/4 -1, और इसमें हमने 1/4 एक्स टू पावर -3/4 आ गया। डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ये निकल के आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख ली हमने, डेल्टा वाई, और इस तरह से ये डेल्टा वाई निकल के आ गया है, इसकी वैल्यू रखने पर सबकी 0.03125, तो y इक्वल टू आ गया 1.96875। सेवंथ है 26 टू दी पावर 1/3, इसमें हमने ले लिया y टू दी पावर एक्स की वैल्यू 27 लेंगे तो एक्स टू पावर 1/3 इक्वल टू 3, डेल्टा एक्स इक्वल टू -1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स टू दी पावर -2/3, और डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया 1/3 एक्स टू 2/3 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई इक्वल टू यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू रख दी 27, और इसको फिर हमने सोल्व कर लिया। डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस ये आ गया, और इस तरह से डेल्टा वाई यहाँ पर रखने पर ये वैल्यू आ गई 2.96297, 3 में से माइनस कर दिया हमने। और इसके बाद है हमारा 8th क्वेश्चन, पावर 1/4, तो 255 की पावर 1/4 था, मैं x इक्वल टू लिया 256, एक्स 1/4 इक्वल टू 4, डेल्टा x हमने लिया -1, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया डेल्टा y, और डेल्टा y में फिर x के लिए रख दी, सोल्व कर लिया, -1/256 आ गई वैल्यू, डेल्टा y इक्वल टू ये आ गया, इसको डिवाइड करके और y इसमें से माइनस कर लिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 3.99605, 3.996। नो क्वेश्चन 82 टू दी पावर 1/4, एक्स ले लिया 81, एक्स टू 1/4 3 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और फिर डेल्टा वाई फॉर्मूले में रख के डेल्टा एक्स की वैल्यू
तो ये हमने निकाल ली डेल्टा वाई, एक्स की वैल्यू भी रख ली हमने, डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया 0.009, तो वाई इक्वल टू 3.009। सेवन्थ में, सॉरी 12th है, और 12th में है 26.57। दसवा है 401 टू द पावर 1/2, तो y इक्वल टू एक्स 1/2 लिया, x इक्वल टू 400, एक्स 1/2 20 आ गया, डेल्टा एक्स 1 डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डेल्टा वाई इसमें वैल्यू रख ली हमने, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 0.025, तो y की वैल्यू आ गई 20.025। 11 क्वेश्चन है 0.0037 टू द पावर 1/2, तो y इक्वल टू ले लिया हमने एक्स 1/2, एक्स की वैल्यू ले ली ये, और एक्स और 1/2 डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई ये लेके इसमें रख के डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 0.0008, और वाई इक्वल टू ये आ गया है, तो ये हमारा हो गया है 11वां क्वेश्चन। 12वें में है 26.57, तो ये एक्स इक्वल 27, एक्स और 1/3 डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई में एक्स की वैल्यू रख के ये निकल गया y इक्वल टू 2.985।